दुश्मन भी पाकिस्तान से वो ना कर सकता जो जनरल बाजवा इस कौम से करके गया। इनको बिठाया ऊपर इन्होंने आके सारी इकॉनमी तबाह कर दी। अपने आप को इन्होंने 1100 अरब रुपए के केसेस माफ करवा लिए। इन्होंने आते साथ ही अपने आप को ECL से कैबिनेट ने हटा दिया ताकि बाहर जा सके, क्योंकि सारा पैसा बाहर पड़ा हुआ है। मुझे अपनी एस्टेब्लिशमेंट की नहीं समझ आ रही कि आपको इसमें से क्या मिल रहा है। इन चोरों के पीछे लग के जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, तो इससे आपको क्या मिल रहा है कि इनके पास तो कोई अब तरीका ही नहीं है मुल्क को बचाने के लिए। इनके पास तो रोड मैप नहीं है। अक्टूबर तक ये क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने और हमें तहरीक इंसाफ को पकड़ दकड़ करनी है, इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना है, केसेस और करने हैं। क्या इससे ये बच जाएंगे? मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या इससे ये बच जाएंगे? 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, क्या मैं रुक गया हूं? मैं फिर निकल रहा हूं, मैं फिर जा रहा हूं पब्लिक में, मैं फिर जलसे कर रहा हूं। बुध से मैं जलसे कर रहा हूं, 14 तक करूंगा। ये जो भी आप समझ रहे हैं कि ये खौफजदा हो के ये एक तहरीक जो लोगों के दिलों में चली गई है वो रुक जाएगी। इस्लामाबाद का जो IG है वो एक जराइम पेशा आदमी है। मुझे पता है, मैंने उसका केस देखा हुआ है। सेफ सिटी के अंदर वो करप्शन के अंदर सजा होने लगी थी उसको। दूसरा जराइम पेशा आदमी शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बना, उसको सजा होने वाली थी 24 अरब के केस में। उसने पहली चीज अपनी तरह के लोगों को उसको लाके वहां बिठा दिया। और क्योंकि वो गुलाम है शहबाज शरीफ का, वो पुलिस वाला नहीं है। यही आदमी मुलव्वस था डर्टी हैरी के साथ मुझे जुडिशल कमीशन में मरवाने के लिए। ये उसके अंदर भी शामिल था। सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। मीर जाफर छोटा नाम है जिस आदमी ने हमारी गवर्नमेंट 1 साल पहले गिराई और जिधर आज पाकिस्तान को पहुंचाया, मीर जाफर उसके लिए छोटा नाम है। दुश्मन नहीं कर सकता। मैं फिर कहता हूं, दुश्मन पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो वो उसने हमारे ऊपर पहुंचाया। मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूं, 2 दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। मैं नाम लेता हूं, दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था और ये पीछे था जो तशद्दुद हुआ आजम स्वाति पे, उसके पीछे भी यही था। अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था। 8 महीने से इस आदमी का जुल्म सह रहे हैं। क्यों नहीं ऊपर खबर जा रही कि जनाब ये मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, ये जो हरकतें कर रहा है ये कोई आदमी नहीं कर सकता जो इस मुल्क से प्यार करता है। कुछ मुझे हुआ, सारी कौम को कह रहा हूं कि जनरल फैसल नसीर का नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक इलेक्शन करवा के इस मुल्क को आजाद नहीं करते। पाकिस्तान जिंदाबाद।